देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आधे हिंदुस्तान पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है, यानी कि बर्फिस्तान बन गया है आधा हिंदुस्तान। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने कोहराम मचा रखा है। श्रीनगर, राजौरी, लाहौल स्पीति की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बर्फ ही बर्फ चारों तरफ है। मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ रही है और ये ठंड अब सितम ढा रही है। आगे आने वाले दिन और मुश्किल होने वाले हैं। हम आपको हर हाल का शहर का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये 3 तस्वीरें श्रीनगर, राजौरी, लाहौल स्पीति, जहां ज़बरदस्त जमकर बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में एयरपोर्ट बंद है। जवाहर टनल का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। राजौरी में बर्फ़ की मोटी चादर है और लाहौल स्पीति में तो जहां तक नज़र जाती है सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। कई घर जो हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं। ज़िंदगी मानो ठहर से गई है। श्रीनगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ऐसा लग रहा है कि ये सफ़ेद संगमरमर की छतें हैं, लेकिन ये संगमरमर नहीं, सफ़ेद बर्फ़ है। और ये वो तस्वीर है श्रीनगर की। सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। अंदाज़ा लगाइए आप, गाड़ियाँ कैसे चलेंगी। गाड़ियाँ ठप हो चुकी हैं। ये पर्यटक की गाड़ी है और मोटी मोटी बर्फ़ की परत जो है वो सड़कों पर, होटलों पर, घर पर, पेड़ों पर, पहाड़ों पर। तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे श्रीनगर पर है। मोटी मोटी बर्फ़ की परतें, ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ की सिल्लियाँ रखी हुई हैं। और ये राजौरी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है कि बर्फ़ के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा। कई घर ऐसे हैं जो इस बर्फबारी में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, यानी कि इन घरों के चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और घर का दरवाज़ा खोलने के लिए। और ये लाहौल स्पीति की तस्वीरें, दूर तक नज़र दौड़ाइए। पहाड़ सफ़ेद हो चुके हैं, पेड़ों पर बर्फ़ जमकर कुछ नज़र आ रहा है तो दूर तक सफ़ेदी का ये मंज़र। और ये सफ़ेदी रंग की नहीं, ये सफ़ेदी बर्फ़ की है। जम्मू कश्मीर में प्रचंड बर्फबारी हो रही है। ज़िंदगी यहाँ थम सी गई है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि श्रीनगर एयरपोर्ट के रनवे पर बर्फ़ की मोटी चादर बिछ गई है। कल शाम से श्रीनगर से कोई भी विमान नहीं उड़ा है और ना ही यहाँ पर उतर सका है। और इसी तरह से जवाहर टनल भी भयंकर बर्फबारी की वजह से बंद हो गई है। कश्मीर घाटी में कोई ऐसा कोना नहीं जहां सफेद बर्फ का कब्जा ना हो। सड़क पर बर्फ, घर की छत पर बर्फ, गाड़ी पर बर्फ, दीवार पर बर्फ, बिजली के खंभों पर बर्फ। बेहिसाब बर्फबारी ने कश्मीर घाटी के लोगों की जिंदगी जमा दी। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं। आसमान से लगातार सफेद आफत गिर रही है। लोगों का कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। पूरी रात इसी तरीके से बर्फबारी हो रही थी और बर्फबारी की वजह से कम्युनिकेशन लाइंस कहीं कहीं ठप पड़ी हुई हैं। बिजली ठप है और इसी तरीके से पानी की सप्लाई में भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। श्रीनगर हवाई अड्डे पर भी बर्फ का कब्जा है। आसमान से लगातार गिर रही बेहिसाब बर्फबारी में ये जहाज फंसा हुआ है। बर्फबारी की वजह से कल से श्रीनगर एयरपोर्ट से कोई विमान उड़ान नहीं भर सका है। शुक्रवार की शाम श्रीनगर में उतरे जहाज रनवे और मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं।
कल रात से ही जो कश्मीर घाटी का एयरपोर्ट है, श्रीनगर का एयरपोर्ट है, वो बंद पड़ा हुआ है। अभी रनवे क्लियर नहीं हुआ है और जो नेशनल हाईवे है श्रीनगर और जम्मू के बीच में वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो कश्मीर वैली आज बाकी जो मुल्क से वो कटी हुई है और साथ ही में जो फार फ्लंग एरियाज हैं वहाँ से लगातार खबरें यही आ रही है कि सब बंद पड़ा है। श्रीनगर की सड़कों पर भी 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जमा है। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। प्रचंड बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है। हजारों की तादाद में ट्रक रास्तों में फंसे हैं। बेहिसाब बर्फबारी में गाड़ियों के पहिए थम गए। बीच रास्तों में ही कश्मीर घाटी का मजा लेने गए सैलानी फंसे हुए हैं। रास्तों से बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन कुदरत के आगे तमाम सरकारी कोशिशें बौनी साबित हो रही हैं। श्रीनगर को बर्फ ने पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ऐसा लग रहा है कि मानो बर्फ का आपातकाल। कुदरत के सफेद कहर से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कल लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। श्रीनगर से इश्तियाक सोफी के साथ शुजाउल हक, आज तक। कश्मीर में जिंदगी थम सी गई है। एयरपोर्ट बंद है, फ्लाइट्स ना उड़ पा रही हैं, ना उतर पा रही हैं। नेशनल हाईवे भी बंद पड़ा है, लेकिन कश्मीर के लोग घरों में कैद हो गए हैं। अलग अलग इलाकों में किस तरह की परेशानियां कश्मीर के लोग झेल रहे हैं, बता रहे हैं हमारी संवाददाता शुजाउल हक। कश्मीर घाटी में कल रात से ही लगातार बर्फबारी हो रही है और इस वक्त श्रीनगर शहर की अगर बात की जाए तो करीब 1 फुट बर्फ जमा हुई है। हम इस वक्त डल झील के पास हैं और पूरा का पूरा माहौल बदल गया है। एकदम बहुत खूबसूरत नज़ारा इस वक्त दिखने को मिल रहा है और कई सारे टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं इस वक्त यही नज़ारा देखने के लिए। आइए कुछ लोगों से बात की जाए। काफी अच्छा लग रहा है। कल हम गुलमर्ग गए थे, परसों गुलमर्ग गए थे हम लोग, तो वहाँ पर दिन से बर्फबारी काफी अच्छे से स्टार्ट हो गई थी और काफी मजा आया वहाँ पर। माइनस में टेम्परेचर था। अच्छा। और स्कूटर बाइक और सब साइकिल सब चलाया वहाँ पर। अच्छा, पूरा मजा लेके आए हैं। इस तरीके की बर्फबारी देखने को मिलेगी? नहीं, बर्फबारी की तो थी, चेक किया था। अच्छा। इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग जहाँ पे अभी फंस गए हैं। पता लगा कि जम्मू के आगे रास्ते बंद हैं। अच्छा। और हम लोग वहाँ पर तो इसी तरीके का जो है एक हिसाब से नज़ारा हमको हर तरफ दिख रहा है। कई सारे जो टूरिस्ट हैं वो श्रीनगर शहर के इस इलाके में, डल लेक के इलाके में आए हुए हैं इस वक्त और एंजॉय कर रहे हैं। और यही सब कह रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पे इस तरीके की बर्फबारी हुई है, इसकी उम्मीद नहीं थी। कई सारे लोग फंसे हुए हैं, घर जाना चाहते थे लेकिन आज नहीं जा पाए, लेकिन उनको भी पूरी निराशा नहीं है क्योंकि माहौल ही ऐसा बना हुआ है। कैमरामैन तारिक के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर घाटी में इस बार इस मौसम में कड़ाके की ठंड पड़ी। करीब -6, -7 तक जो है पारा चला गया इस विंटर में। लेकिन आज जो इस वक्त बर्फबारी हुई है इसकी वजह से कहीं ना कहीं टेम्परेचर में थोड़ा बहुत जो है राहत मिली है लोगों को। कल रात का जो तापमान था करीब -2 रिकॉर्ड किया गया और इसी तरीके से बाकी इलाकों में भी थोड़ी बहुत राहत हुई है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का साफ कहना है कि वेदर सिस्टम जो है इस वक्त कश्मीर घाटी और इस दूसरे इलाकों के ऊपर से गुजर रहा है, उसकी वजह से ये बर्फबारी हुई है और आज दिन तक इसी तरीके से ये मौसम रहेगा और कल से थोड़ी बहुत मौसम में राहत बदलाव आएगा और ये वेदर सिस्टम जो है जम्मू की तरफ बढ़ता नजर आएगा। लेकिन इस वक्त कश्मीर घाटी में थोड़ा बहुत जो है मौसम में तब्दीली आई है। जो माइनस टेम्परेचर है उसमें भी थोड़ा बहुत राहत मिली है और इसकी वजह से लोग खासे जो है खुश हैं। हालांकि एक तरफ थोड़ी बहुत परेशानी लोगों को होती है, जो सड़कें बंद हो जाती हैं, कम्युनिकेशन लाइंस बंद हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी बहुत जो है इस मौसम की वजह से राहत मिली है। कैमरामैन तारिक के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक।
कश्मीर में जन्नत का माहौल दिख रहा है। हर तरफ सफेदी की एक चादर बिछी हुई है, बर्फ नजर आ रही है। कल रात से ही कई सारे इलाकों में लगातार बर्फबारी हुई है। पूरी रात बर्फबारी हो रही थी। श्रीनगर शहर में है, बाकी इलाकों में बर्फबारी हुई थी। इसकी वजह से जो तापमान है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिली है। जहां पिछले हफ्ते तापमान करीब -7 तक चला जाता था, कल रात करीब -2 का तापमान श्रीनगर शहर में रिकॉर्ड किया गया और एकदम बिल्कुल माहौल ही बदल गया है इस बर्फ की वजह से। जैसा आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं, एकदम खुशगवार माहौल दिख रहा है। कई सारे लोग आए हुए हैं, कई सारे लोग आने वाले हैं और लगातार इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये कश्मीर बर्फ की वजह से एकदम जन्नत जैसे दिख रही है। गुलमर्ग, पहलगाम जैसी जगहों की बात की जाए तो कई सारे लोग वहाँ का रुख कर रहे हैं इसी चीज़ को देखने के लिए कि किस तरीके से पूरा इलाका बर्फबारी से किस तरीके से बदला हुआ है। यहाँ तो हालांकि करीब 1 फुट तक की बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, पहलगाम में 2-2, 3-3 फुट की बर्फ के जो रिपोर्ट्स हैं वो हम तक पहुँच रहे हैं। कैमरामैन तारिक के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर का हाल आपने देख लिया। पूरा कश्मीर ऐसा लग रहा है मानो थम गया हो और हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। लेकिन बिल्कुल जैसे कश्मीर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कश्मीर की तरह हिमाचल का भी बुरा हाल है। पहाड़ी इलाकों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने स्थिति बिगड़ने का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तस्वीरें हिमाचल के लाहौल स्पीति की है, जहां बर्फ का कहर जारी है। लाहौल स्पीति में शुक्रवार शाम से भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। आधे घंटे के अंदर केलांग में 15 सेंटीमीटर तक बर्फ की चादर जम गई। बर्फ की वजह से लाहौल घाटी के कई इलाकों में पारा फिर से 0 से 10 डिग्री तक पहुंच गया है। केलांग में पारा शाम होते ही 0 से 7 डिग्री नीचे पहुंच गया। ठंड इतनी ज्यादा है कि नलों में पानी जम गया है, जिसे पिघलाने के लिए लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। बर्फबारी के बाद रोहतांग दर्रा बंद होने से लाहौल स्पीति का देश से सड़क संपर्क कट गया है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अलर्ट है कि बर्फबारी अधिक होने की सूरत में लाहौल के कई इलाकों में हिमखंड गिरने का खतरा बढ़ जाएगा। बर्फबारी को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम पूरी तरह मुस्तैद है। ये देखिए मनाली की वादियां कैसे बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है। पेड़ों की टहनियों पर भी बर्फ जमी हुई है। सड़कों के किनारे बर्फ से ढके हुए हैं। कुल्लू मनाली में भयंकर बर्फबारी के चलते खून जमाने वाली ठंड पड़ रही है। मनाली की एक और तस्वीर देखिए। जमीन पर गिरी बर्फ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ ही घंटों में मनाली में कितनी बर्फ पड़ी है। कड़ाके की ठंड से हिमाचल की पहाड़ियों पर जीना मुहाल हो गया है। पाइपलाइनों में बर्फ जम गई है। पेड़ पौधों की पत्तियों पर भी बर्फ जमी हुई है। ये देखिए कैसे इस झरने से बहता हुआ पानी शीशे की छड़ों की तरह दिखाई दे रहा है। खेतों में घास भी बर्फ बन गई है। ठंड से बचने के लिए लोग लकड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं। लोग आग के सामने खड़े होकर इस प्रचंड ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी 6 जनवरी तक हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हिमाचल प्रदेश में मौसम और बिगड़ सकता है। चेतावनी को देखते हुए लोगों ने जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सरकार भी अलर्ट है। आज तक ब्यूरो। क्या आपने कभी देखा है कि नल से पानी निकले और जम जाए? इस बार सर्दी में ये भी हो रहा है। उत्तराखंड में टेम्परेचर माइनस में चल रहा है। स्थिति ये है कि पीने का पानी तक वहां उपलब्ध नहीं। लोगों को पाइपों में आग लगानी पड़ रही है ताकि पानी बर्फ पिघल सके और उन्हें पीने का पानी मिल सके। जहां तक भी नजर घुमाएंगे बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा।
बाबा केदार के दरबार में नए साल की शुरुआत जबरदस्त बर्फबारी से हुई है। मंदिर के ठीक सामने के परिसर पर भी बर्फ ने अपना कब्जा जमा लिया है। रास्तों पर भी बर्फ की नाकाबंदी है। केदारनाथ में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फ के तूफान से भी केदार घाटी का सामना हुआ। इस बार ठंड की ये सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है। यकीन मानिए, अभी तक आपने ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। देखिए कैसे टोंटी से निकला पानी बर्फ बन गया है। टोंटी से निकली पानी की धार बर्फ की धार में बदल गई है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के टिहरी में कितनी विकट की ठंड पड़ रही है। जी हां, टिहरी में जगह जगह पाइपलाइन जम गई है। सिर्फ पाइपलाइन ही नहीं, पहाड़ों पर बहने वाले नाले भी वहीं के वहीं जम गए हैं। ऐसा लगता है कि कुदरत ने जैसे सब कुछ फ्रीज कर दिया है। टिहरी में पानी जमने की वजह से पानी की भारी कमी हो गई है। अब इस तस्वीर को देखिए, कैसे पानी के पाइप में आग जलाई जा रही है ताकि पाइप के अंदर से बर्फ बने पानी की चंद बूंदें निकल आएं। पाइपों और टंकियों में जमी बर्फ को पिघलाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। चमोली में हालात विकट हैं। सारी पहाड़ियां बर्फ के सफेद चादर से ढकी पड़ी हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। हालात ये हैं कि बर्फीले रास्तों से गुजरना काफी खतरनाक हो गया है। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। पिथौरागढ़ की ऊंचाइयों पर भी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में एवलांच यानी बर्फीले तूफान का खतरा बना हुआ है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ प्रवीण समवाल, केदारनाथ आज तक। यह खबर मां वैष्णो देवी की है, जहां सीजन की इस बर्फबारी में सब कुछ सफेद ही सफेद दिख रहा है। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछ चुकी है। लगातार बर्फबारी की वजह से परेशानी भी उठानी पड़ रही है, लेकिन जो पर्यटक हैं वो इस बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। उन्हें डबल फ़ायदा यहाँ पर मिला है। एक तो माँ के दर्शन हुए और दूसरा बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी का लुत्फ भी और साथ में माँ के दर्शन भी। तो श्रद्धा भक्ति के साथ साथ सैलानी पर्यटक यहाँ पर बर्फबारी का आनंद भी ले रहे हैं। ये तो खबरें सिर्फ हमारे देश की हुई, लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों में बर्फबारी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इटली और ग्रीस जैसे देशों में बर्फ जबरदस्त सितम ढा रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप सिर्फ यही कहेंगे कि अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो सिर्फ यही है। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें मन को लुभा लेती हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ ही नजर आएंगे। पहाड़ों पर हजारों हजार पेड़ नजर आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे पेड़ बर्फ से ढके हुए हैं। बर्फ की सफेद चादर ने कई किलोमीटर के इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। ये तस्वीरें ग्रीस से आई हैं। यहां भीषण बर्फबारी हुई है। ग्रीस में करीब 1 मीटर तक बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी का कई लोग लुत्फ लेते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां हिरणों के लिए ये ठंड मौत का पैगाम लेकर आई है। ग्रीस में पारा 0 डिग्री से काफी नीचे चला गया है और मौसम विभाग की माने तो यहां ठंड और बढ़ेगी। ये तस्वीरें इटली से आई हैं। यहां बर्फ की दीवार के बीच ठंड से कांप रही काले रंग की इस बिल्ली को देखिए। भीषण बर्फबारी के बीच म्याऊं की आवाज निकालकर ये मदद को पुकार रही है। सिर्फ यही नहीं, इटली में ऐसे कई पालतू जानवरों का हाल बेहाल हो गया है। यहां सड़कों पर, घरों में, दीवारों पर, छतों पर हर तरफ कई फुट मोटी बर्फ जमी है और बर्फबारी लगातार जारी है।
यहाँ के एपेनाइन माउंटेन विलेज में करीब 2 मीटर तक बर्फबारी हुई है और ठंड से जल्द राहत मिलती नजर नहीं आ रही। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इस शख्स ने जैसे ही दरवाजा खोला, लेकिन सामने एक बर्फ की बड़ी दीवार दिखाई दी। इसके बाद दूसरा शख्स आगे बढ़ा और उसने बर्फ की इस दीवार को हटाना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, यहां कितनी बर्फबारी हुई होगी कि दरवाजे के आगे बड़ी सी दीवार ही खड़ी हो गई। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।